अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, आज हमारी ब्रायोफाइट्स की लास्ट टाइप रहती है एंथोसिरस। स्टूडेंट्स, एंथोसिरस की डायग्राम आप सब में देख सकते हो। इसकी तस्वीर दिखा रही है, आप देखें ये एक एंथोसिरस का प्लांट है। ये इसकी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, ब्रायोफाइटा, एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरोटेल्स, एंथोसिरोटेसी एंड एंथोसिरस। और एक बात आपको बताती जाऊँ कि अब तक हमने जितनी भी टाइप्स ब्रायोफाइट्स की पढ़ी हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहम एंथोसिरस है। बाकी भी बहुत अहम है, लेकिन उनमें भी अगर हम रेटिंग दें तो सबसे ज़्यादा अहम है, ठीक है। और इसके मुतालिक मैंने आपको एक बात पहले भी बताई हुई थी कि एंथोसिरस ब्रायोफाइट्स की वो टाइप है जिसका स्पोरोफाइट डिवेल्प्ड है। बाकी सब टाइप्स के अंदर स्पोरोफाइट कम्प्लीटली डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट पर, सिवाय एंथोसिरस के इसका स्पोरोफाइट ज़रा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वाई स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरस इज़ मोर इंडिपेंडेंट एंड नॉट डिपेंड ऑन एंथोसिरस गैमीटोफाइट। इन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी हम आज का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। अक्रंस तो जी बच्चे, जो एंथोसिरस है ये मॉइस्ट सॉइल पर ग्रो करती है, गीली नमदार जगहों पे उगते हैं। एंड सर्विसेज ऑफ रॉक, यानी चट्टानों के अंदर जो दरारें पड़ी होती हैं वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। ये एंथोसिरस इरेकस एंड हिमालयंसिस है, चैम्बेंसिस है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं जो वेस्टर्न हिमालय वगैरह के अंदर पाई जाती है। जी बच्चे, इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है कि डेफिनेटली गैमीटोफाइट पहले हम पढ़ेंगे, तो गैमीटोफाइट इसका थैलस नुमा होता है, इर्रेगुलर इन लोब्ड, लाइक इस तरह से इस तरह की शेप का होता है। और डाइकटमसली ब्रांच, मतलब ये देखें ऐसे दो दो, डाइकटमस का मतलब होता है दो दो, ऐसे ये दो दो ब्रांच में इस तरह से ब्रांच होता है। वेवी मार्जिन होते हैं इनके, और स्मॉल रोजेटी लाइक प्लांट होता है। इसके नीचे वाली सरफेस से राइजॉइड निकलते हैं जो कि ज़मीन के अंदर जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो वेंट्रल, यानी एक होती डोर्सल साइड इसकी थैलस की, गैमीटोफाइट के थैलस की डोर्सल यानी ऊपर वाली साइड, और जो नीचे वाली साइड होगी वेंट्रल साइड, उसके अंदर कैविटीज़ होंगी और म्यूसिलेज की कैविटीज़। और उन कैविटीज़ में से एक, उन कैविटीज़ के अंदर जो है ब्लू ग्रीन एल्गी भी रहती है, ठीक है, उन्हीं कैविटीज़ के अंदर। और इसकी यानी ये वेंट्रल सरफेस पे मौजूद है, नीचे वाली सरफेस पर। और डोर्सल सरफेस के ऊपर एक स्लिट्स यानी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, और वो जो म्यूसिलेजनस कैविटीज़ थी उनमें से म्यूसिलेज जैसा चिपचिपा सा मटेरियल वहाँ से निकल निकल कर वो जो स्टोमेटा जैसी ओपनिंग है इसकी डोर्सल सरफेस पर, वहाँ तक आता रहता है। यानी कैविटीज़ वेंट्रल सरफेस पे मौजूद है और स्लिट्स स्टोमेटा लाइक ऊपर वाली सरफेस पे। तो उन कैविटीज़ से निकल निकल के मटेरियल डोर्सल सरफेस पर आता रहता है। जी बच्चे, आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, जो अभी मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें देखिए, एक अपर एपिडर्मस है और एक इसकी लोअर एपिडर्मस, यानी अपर एंड लोअर दोनों एपिडर्मस इसके अंदर मौजूद होंगी। ये वो कैविटीज़ हैं जिनका मैं आपको जिक्र कर रही थी कि इनकी लोअर सरफेस पर ये ऐसी कैविटीज़ मौजूद होती है, और इसके अंदर इस तरह से ये इसके अंदर यहाँ पे बताया नहीं गया, लेकिन नोस्टॉक या ब्लू ग्रीन एल्गी इन कैविटीज़ के अंदर मौजूद होती है, ठीक है बच्चे। इसके अलावा जो है इनके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है। हर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनॉइड्स भी होगा, और जो थैलस है वो दरमियान से मोटा होगा और किनारों से बारीक होगा, ठीक है। और नीचे वाली सरफेस से डेफिनेटली राइजॉइड निकलेंगे। अब हम आते हैं थैलस की ग्रोथ पे। तो जो थैलस है डेफिनेटली जब प्लांट ग्रो कर रहा होगा, आपको पता है ना, स्पोर जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट प्लांट बनाते हैं, और गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। तो ये गैमीटोफाइट है, ये स्पोर से ही बनेगा ना। तो सिंगल एपिकल सेल से होता है, जो बाद में तकसीम होता है किनारों से। और काफ़ी सारे, वैसे इसकी अगर आप पॉइंट्स देखें तो काफ़ी सारे ग्रोइंग पॉइंट्स हैं जहाँ से गैमीटोफाइट की जो प्लांट की थैलस की ग्रोथ होती रहती है। जी बच्चे, इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है? तो ये 3 तरीक़ों से होती है। एक तो है डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स, यानी पुराने पार्ट फूट जाते हैं तो उससे नए थैलस बन जाता है, मुख्तलिफ टुकड़ों में टूट जाते हैं। ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिनके अंदर फैटी एसिड और प्रोटीन जो है वो स्टोर होता है। और ये लॉब्स के, ये जो इरेगुलर इन शेप गैमीटोफाइट था उसके किनारों पे ये लॉब्स मौजूद होती हैं। ये काफ़ी सारा लंबा ड्रोट का सीज़न भी गुजार लेती हैं, और जब ये ट्यूबर अलग होते हैं थैलस में से तो दोबारा से नया प्लांट बना देते हैं। गमी भी समटाइम इसके ऊपर छोटी छोटी स्टॉक्स बन जाती हैं जिनके ऊपर अपर सरफेस पे थैलस के ऊपर समटाइम छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं, इनके ऊपर गमी बन जाते हैं। तो समटाइम उनकी अलग होने से भी रिप्रोडक्शन जो है वो हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे, इसका पौधा जो होता है, जो प्लांट है, मोनोएशियस भी हो सकता है और डायशियस भी, यानी मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग भी होते हैं। और कुछ ऐसे मेंबर भी हैं, टाइप्स भी हैं इसकी, जिसमें एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल ऑर्गन भी प्रोड्यूस होते हैं। अगर तो डायशियस है तो मेल प्लांट ज़रा स्मॉल होगा, और जो फीमेल प्लांट है वो
बड़ा होगा। और इन केस ऑफ मोनोइशियस के अंदर क्या होता है कि पहले एंथ्रीडिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, आर्चिगोनिया बाद में बनते हैं। जी बच्चे, तो सबसे पहले हम आते हैं एंथ्रीडिया के ऊपर। इसका वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको, जो जितने भी ब्रायोफाइट्स के आपने देखे हैं सबका वही स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबोस बॉडी और एक स्टॉक, इसका भी वही शेप होता है। ये स्मॉल कैविटीज़ के ऊपर, एंथ्रीडिया के ऊपर जो है थैलस के ऊपर कैविटीज़ होती हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं और ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं। एंथ्रीडिया 2 से 4 ग्रुप होते हैं और जिस कैविटी के अंदर ये मौजूद होती हैं उसके ऊपर सेल ने आके इसको मुकम्मल तौर पे कवर किया हुआ होता है, यानी कवर किया होता है, नज़र नहीं आ रहे होते हैं और कोई ओपनिंग भी नहीं होती है। एक स्टॉक है, ये इसका ग्लोबोस शेप है, इसके अंदर ये जैकेट होगी सेल्स और इसके अंदर एंट्रोगोनियल सेल होंगे जो कि एंथ्रोजॉइड बनेंगे, जो आम एक किसी भी ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर होता है। एंथ्रीडियम का बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। बस फ़र्क सिर्फ यह है कि कैविटीज़ के अंदर मौजूद होता है और ऊपर सेल्स की लेयर ने इसको कवर किया होता है। जी बच्चे, तो जो एंथ्रीडिया है ये भी मैंने आपको बताया भी है। अब जी बच्चे, इसके बाद जैकेट सेल आपको बताया है। ये एंथ्रीडिया की डेवलपमेंट है कि एंथ्रीडियम की जो डेवलपमेंट है कैसे होती है। तो बच्चे, एंथ्रीडियम की जो डेवलपमेंट है ये सबसे पहले स्टार्ट होती है एक एपिकल सेल से। ये एपिकल सेल 2 सेल में तकसीम हो जाता है। ये सेल है इनर सेल और ये वाला सेल है आउटर सेल है, ठीक है। 2 सेल में तकसीम हुआ है, यानी ये बनना कैसे शुरू होता है कि मीटोफाइट का जो एक सेल होता है वो एज इनिशियल के तौर पे अमल करता है एपिकल सेल, इससे 2 सेल बने हैं आउटर एंड इनर। आउटर सेल मजीद 2 में तकसीम हुआ है, देखो आप दरमियान में से ट्रांसवर्स डिवीजन के जरिए 2 सेल बन गया ना, ये दोनों उसकी रूफ बनाएंगे, ठीक है, ये वो छत बना देंगे जिन्होंने इसको कवर किया होता है। चैम्बर के अंदर थे ना, मैंने आपको बताया था एंथ्रीडियम एक चैम्बर के अंदर थे, उन्होंने इसको कवर किया हुआ था रूफ ने। और ये जो नीचे वाला सेल है इनर सेल जो है ये एंथ्रीडियम बनाने की तरफ, ये तो रूफ बनाना शुरू होगी ना, ऊपर वाले दोनों सेल ने रूफ बनाना शुरू कर दी। जो नीचे वाला सेल था, और ये इनके दरमियान में एक स्पेस भी होती है जो कि कैविटीज़ वगैरह बनाती है। अब ये बच्चे क्या होगा, ये वाला जो सेल है ये वर्टिकल डिवीजन में जा रहा है, ये देखो ये वर्टिकल डिवीजन में गया, 2 सेल्स बन गए हैं। ये बाहर वाले सेल तो बनाना शुरू हो गए ना, तकसीम होना शुरू है। ये 2 से फिर दरमियान में तकसीम हुई है, 4 बन गया है। इसी तरह से इनसे तकसीम होकर 4-4 के काफ़ी सारे टाइल्स बन जाते हैं, यानी एक ये 4 का बन गया है, साथ ही 4 ही तकसीम हो गए, काफ़ी सारे ग्रुप बना देते हैं ऐसे 4-4 के, ठीक है। 2 से 3 ही ग्रुप होता है ना एंथ्रीडिया का, उसी तरह से ये सेल्स बना दिए हैं। अब ये फिर जाएंगे पेरिक्लिनियल डिवीजन के अंदर, यानी अभी क्या होगा, ये इस तरह से 4 बने थे ना सेल्स, तो अभी क्या होगा कि ये इस तरह से तकसीम होगी ऐसे। अभी बाहर वाले सेल और ये अंदर वाले सेल हैं, बाहर वाले सेल इसकी जैकेट बना देंगे और अंदर वाले सेल मज़ीद तकसीम होकर इस किस्म का ये वाला स्ट्रक्चर बना देंगे, ये सेंटर वाला। इसके अंदर हर एक सेल जो है एंड्रोगोनियल मदर सेल है, हर एक सेल जितने भी नज़र आ रहे हैं आपको ये अंदर, ये एंड्रोगोनियल मदर सेल मियोसिस में जाके स्पर्म्स बना देगा, तो ये एंथ्रोजॉइड्स बन जाएंगे जिसके 2-2 फ्लैजेला होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए करते हैं। आप गौर करें, बेसिक मोड ऑफ डेवलपमेंट भी तकरीबन जो है ना, जितने भी ब्रायोफाइट्स की टाइप्स हमने पढ़ी है सबका सेम ही है। तो आप अगर इसका जनरल याद कर लेना तो आपको हर टाइप का ये याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबकी तकरीबन डेवलपमेंट सेम ही मिलती जुलती है। कल हम आर्चिगोनिया को कंटिन्यू करेंगे। जी स्टूडेंट्स।